संस्कृत शिक्षणे सर्वेषां छात्राणां हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च प्रियछात्राः। अस्यां कक्षायां वयं व्याकरणभागान्तर्गतं यस्य विषयस्य अध्ययनं कुर्मः तदस्ति अकारान्त शब्दरूपाणि। कानि भवन्ति अकारान्त शब्दरूपाणि? तद्विषये विस्तृतरूपेण पश्यामः। अकारांत शब्द अर्थात जिस शब्द के अंत में अ आता है उसे अकारांत कहते हैं। कैसे? इस प्रक्रिया को जानने के लिए हमें प्रत्येक शब्द का वर्ण विच्छेद करना अति आवश्यक होता है। वर्ण विच्छेद की इस प्रक्रिया में हम जानते हैं कि जो भी शब्द वर्ण या स्वर अंत में रहता है उसी के नाम से वह शब्द प्रसिद्ध कहला होता है। जैसे राम शब्द का यदि हम अवलोकन करें तो राम में रा शब्द र प्लस आ के मिलने से और माँ जो वर्ण है वह माँ प्लस आ के मिलने से बना है। यहाँ पे राम का राम के माँ में जो अंतिम वर्ण है वो अ है। अंतिम वर्ण अ होने के कारण ही राम शब्द अकारांत कहलाता है। इसी प्रकार जिस भी शब्द के अंत में अ स्वर आएगा वो राम की तरह अकारांत शब्द ही कहलाएंगे। ये शब्द के अकारांत शब्द के विषय में हुआ और ये एक पुल्लिंग शब्द है। संस्कृत में प्रत्येक शब्द को 7 विभक्तियां और 8वें संबोधन में विभक्त किया जाता है और प्रत्येक विभक्ति को 3 वचनों में विभक्त किया जाता है। वे वचन है एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम च। और विभक्तियों में प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन इस क्रम से रहती हैं। तो जैसे ही जो भी ये परिवर्तन हम देखेंगे, विभक्तियां जो भी लगेगी वो यदि अकारांत शब्द है तो अ में ही परिवर्तन आएगा। विभक्तियों के शुरू हो जो जुड़ेगा शब्द में वो अ में ही जुड़ेगा। जैसे राम शब्द से प्रथमा विभक्ति में हम देखते हैं तो रामः, रामो, रामाः, रामं, रामौ, रामान्, रामेण, रामाभ्यां, रामै, रामाय, रामाभ्यां, रामेभ्यः, रामात्, रामाभ्यां, रामेभ्यः, रामस्य, रामयोः, रामाणां, रामे, रामयोः, रामेषु, हे राम, हे रामौ, हे रामाः। एवं क्रमेण वयं संस्कृते विभक्तीनाम् अध्ययनं कुर्मः। अर्थात यहाँ पे देखते हैं कि जो भी परिवर्तन आया है राम के मां तक हर क्षेत्र शब्द में है परंतु उसके बाद अ के कारण ही विभक्ति परिवर्तन हुआ है। इसी क्रम में हम अग्रिम शब्दों में भी इसी प्रकार जोड़कर नए शब्द रूपों का निर्माण कर सकते हैं। उदाहरण पश्यामः पद परिचय। किसी भी शब्द के लिए ये पद परिचय अति आवश्यक रहता है। जैसे रामेण पद परिचय बताने के लिए हमें जो भी शब्द मिले उसके मूल स्वरूप को देखना होता है। जैसे रामायण में मूल शब्द क्या था? राम। रामायण में विभक्ति कौन सी थी? तृतीया और वचन था एक वचन। यह रामायण शब्द का पद परिचय हुआ। इसी प्रकार रामाभ्याम में भी राम शब्द है, चतुर्थी विभक्ति का ये रूप है और द्विवचन में बना है। और इसी क्रम में रामानाम, इसमें भी राम शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन का ये रूप है। रामयो राम शब्द षष्ठी विभक्ति द्विवचन में बना है। रामः राम शब्द प्रथम विभक्ति एक वचन में बना है। अर्थात पद परिचय के लिए हमें मूल शब्द पाना होता है और विभक्ति पानी होती है, वचन का निर्धारण करना होता है। अभ्यास के लिए आप सभी के लिए आप क्रमबद्ध से एवं क्रमेण शब्दानां पद परिचय लिखूं। जैसे रामो, रामान, रामस्य, रामे, रामे। जैसे ये पद परिचय दिए गए आप इन शब्दों का पद परिचय अपने अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखें। और योग्यता विस्तार के लिए जैसे आपने बालक शब्द भी याद किया है और अन्य शब्दों को भी आप देखें तो जिस भी शब्द के अंत में जैसे अन्य अकारांत शब्द हैं बालक, चंद्र, विद्यालय, देव, कृष्ण आद्य अपि एवं क्रमेण भविष्यन्ति। अर्थात इन शब्दों में भी जैसे राम शब्द की विभक्ति लगकर रामा, रामो, रामः आदि शब्द बने हैं इसी क्रम में कि ये शब्द भी बनेंगे सात विभक्ति और एक संबोधन में। भवद्भिः ध्याने श्रुतं तदर्थं सर्वेषां हार्दिकः धन्यवादः। अहं भवतः अस्मि डॉक्टर शिवकुमारः अग्रिमे अपि एवं क्रमेण आगमिष्यामि। धन्यवादः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।